जैसे ही आदमी ने सोने का सिक्का मूर्ति के हाथ में रखा, उसके आसपास अचानक हलचल होने लगेगी। तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक धंस गई। उसने पूरी कोशिश की कि पीछे हट जाए और बच सके, लेकिन वह इससे बच नहीं पाया और गहरी खाई में गिर गया। उसके साथी सन्न रह गए। वे हिलना भी नहीं चाहते थे, लेकिन तभी अचानक आदिवासियों का एक समूह बाहर आ गया। नेतृत्व कर रही देवी ने अपनी टोपी और छड़ी उतार फेंकी और वेश्यालय में बैठा बूढ़ा आदमी गायब हो गया। सुनहरी रानी भीड़ के बीच एक चमकदार आकृति में बदल गई। डोरा घबराकर अपनी पहचान बताने लगी। उन्होंने कहा कि वे ताओवादी नहीं हैं, बल्कि केवल संयोग से यहाँ आए थे। सुनहरी रानी ने उनकी सच्चाई की जांच नहीं की, बल्कि डोरा को एक विकल्प दिया और उससे कहा कि वह भगवान को अपनी सबसे सम्मानित वस्तु अर्पित करे। डोरा बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे मूर्ति के पास गई। एक कटोरा पानी निगला और धीरे धीरे मूर्ति की हथेली पर गिर पड़ी। हैरानी की बात यह थी कि मूर्ति ने धीरे से अपनी हथेली उठाई और वह पानी पी लिया। अगले ही पल मूर्ति के पीछे का पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे का दृश्य देखकर सभी भावुक हो गए, लेकिन तभी अचानक जमीन जोर से कांपने लगी और पूरा किला अफरा तफरी में डूब गया। पता चला कि एक लोमड़ी मूर्ति चुरा ले गई थी। आसपास की इमारतें लगातार गिरने लगी और हर तरफ धूल ही धूल फैल गई। सुनहरी रानी के पीछे एक साया छिपा हुआ था, जो किसी भी पल सामने आ सकता था, लेकिन कोई भी उसे साफ देख नहीं पाया और सब बस किसी तरह किले से बाहर भागने की कोशिश करने लगे। काफी अव्यवस्था के बाद कुछ लोग आखिरकार बाहर निकल पाए। किले से बाहर निकलने के बाद एक अप्रत्याशित घटना ने कहानी का अंत बदल दिया। अचानक बंदर की शरारत के कारण चोर का हाथ कट गया और चोरी की गई मूर्ति गिर गई। डोरा ने बिना देर किए मूर्ति को उठा लिया और गिरते हुए लाल सैलाब के बीच किले की ओर दौड़ पड़ी। जब उसने मूर्ति को उसकी मूल जगह पर रख दिया, तो पहाड़ों के ढाने और धरती के फटने जैसी आवाजें अचानक थम गईं। जो कुछ भी नष्ट होने वाला था, वह एक अजीब सी शांति में लौट आया। तब समझ आया कि असली रोमांच लेने में नहीं, बल्कि सम्मान करने और लौटाने में था।